हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने सुख सर्वदा रहता है। परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह में हम परमेश्वर की निकटता में हैं। आज सुबह में हम परमेश्वर के दाहिने हैं। आपके जीवन में परमेश्वर इस वचन को पूरा करे कि आपके जीवन में आनंद की भरपूरी हो और सुख बना रहे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए हर कोई काम सरल है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं जिसे परमेश्वर न कर सके। हालांकि हो सकता है आपके जीवन में ऐसे बहुत से काम हों जो आपको नामुमकिन जान पड़ते हैं, असंभव जान पड़ते हैं, बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। उसके लिए सब काम बहुत ही सरल है। हम लोग देखते हैं गिदोन के जीवन में परमेश्वर ने गिदोन को चुना कि गिदोन मिद्यानियों से इजरायलियों को छुड़ाए, मिद्यानियों से युद्ध को करे। और गिदोन से परमेश्वर एक वचन से बातचीत करता है। हम लोग पढ़ेंगे न्याय की किताब उसका 7 अध्याय 2 पद कहता है कि तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। जितने लोग गिदोन के साथ में थे, जब गिदोन उन लोगों को लेकर मिद्यानियों से युद्ध करने गया, तब परमेश्वर ने कहा, नहीं, ये मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। अगर तू इतने लोगों को लेकर युद्ध करने जाएगा तो फिर ये लोग कहेंगे, ये इजरायली लोग कहेंगे कि हमने अपने भुजबल से युद्ध को लड़ा है, इसलिए हम विजयी हुए। वो परमेश्वर का नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि हमने खुद किया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए। और परमेश्वर उनसे कहता है कि इनकी छटनी करो। और जब गिदोन ने छटनी करी परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो केवल 300 लोग बचे जिनको लेकर वो आगे बढ़ा। और परमेश्वर ने बहुत कम लोगों के द्वारा इजरायलियों को, गिदोन को, उन मिद्यानियों पर जो हजारों की संख्या में थे, विजयी कर दिया। क्या हुआ यहां पर? परमेश्वर के लिए कोई भी काम बहुत सरल है। गिदोन को और इजरायलियों को लग रहा था कि हम मिद्यानियों से नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी टीम बना ली। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, मेरे लिए ये काम बहुत सरल है। तुम्हें इतने लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे इतने योद्धा नहीं चाहिए, थोड़े से चाहिए, और उन थोड़ों के द्वारा ही मैं तुम्हें विजयी कर दूंगा। और परमेश्वर ने ऐसे ही किया। थोड़े से लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें विजयी कर दिया। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए हर काम बहुत सरल है। हम नehemiah के जीवन में देखते हैं, जब नehemiah ने यह निर्णय लिया कि मैं यरूशलेम की दीवार को बनाऊंगा, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और उसके बाद मनुष्यों के लिए तो वो दीवार बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था, क्योंकि बहुत सारे विरोधी लोग, बहुत सारा सामान उसको बनाने के लिए चाहिए, बहुत सारी ताकत चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, मटेरियल चाहिए, अनेक प्रकार की बातें थी। नehemiah के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन नehemiah ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस टफ काम को नehemiah के लिए बहुत सरल कर दिया। राजा ने आज्ञा निकाली कि नehemiah को जो जो सामान चाहिए वो दे दिया गया। और भी बहुत कुछ राजा ने नehemiah के लिए किया उस दीवार को बनाने के लिए। और मात्र 52 दिन में उन्होंने उस दीवार को पूरा कंप्लीट कर दिया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके और मेरे लिए बहुत से काम कठिन हैं, बहुत से काम असंभव हैं। लगता है कि सालों इस काम में लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो 10 सालों के काम को 1 महीने में कर सकते हैं, 1 दिन में कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो आपको कठिन जान पड़ता है, असंभव जान पड़ता है, बहुत लंबा जान पड़ता है, परमेश्वर पे भरोसा रखें। उसके लिए सब काम बहुत सरल है और वो बहुत जल्द ऐसा आपके जीवन में करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। Praise the Lord.
सबको। मैं महाराष्ट्र मुंबई से गवाही हूँ और हमारे कर्जा था और लोग हमें तंग कर रही थी, चाहे मुझे पैसा दे दो। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, करती थी, और मुझे विश्वास था कि प्रभु हमें सहायता और मदद करेगा। उसी टाइम पे राफा प्रेयर आ गया और मैंने राफा प्रेयर सुना, और राफा प्रेयर सुना और थोड़ी देर के बाद हमें फोन आया कि जो तुम्हारा मेहनत का पैसा तुम हमारे इधर जमा किया है वो तुम लेके जाए। और आपका प्रेयर सुन के हम कर्ज से प्रभु ने हर छुटकारा पाया है। प्रभु मैं तेरा बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं कभी भी नहीं उसके दिन का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। यदि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है तो यूं ही परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रार्थना के माध्यम से काम किया है। तो आप भी अपनी गवाहियों को इस नंबर पर हमें भेजें, साफ साफ रिकॉर्ड करके, ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुनकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यदि आज आप किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम में, और कोई भी ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, निराश कर रही है, उन बातों को प्रभु के आगे लेकर आए, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने रात भर संभाले रखा हमारे चारों ओर। प्रभु आप आग की सी सहरपना बनकर आपने हमें अपने पंखों की आड़ में लेकर सुरक्षित रखा पिता, और आज का नया दिन दिखाया प्रभु यीशु मसीह। हम सब जीवित हैं प्रभु, ये तेरी दया है, तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु हम आपके लिए इस्तेमाल हों, आपके नाम की महिमा को कर सकें। जो प्रभु हमारे जीवन में प्रभु ऐसी कोई बात है जो आपको नहीं भाती है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है कि हर एक उस व्यक्ति के उन आदतों को, उन गलत बातों को जो आपको नहीं भाती है, इसी वक्त आप उनके जीवनों से दूर करें। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें। आज के दिन में परमेश्वर पिता आपकी सहायता को, मदद को, आपके सपोर्ट को, आपके बुद्धि को चाहते परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा को हम कर सके। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस समय परमेश्वर पिता एक एक जन परमेश्वर पिता आपके उपस्थिति में बैठकर अपने आप को प्रभु आपके सामने समर्पित करने पाए प्रभु, अपनी बातों को खुलकर तुझसे कहने पाए प्रभु, अपने दुख, समस्या, बीमारी, तकलीफों को प्रभु तेरे आगे खुलकर कह सके पिता। मेरे प्रभु यीशु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, आज बहुत सी लोग प्रभु अपनी बीमारियों को लेकर आए हैं प्रभु, तू उनका चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, आज तेरे अद्भुत सामर्थ प्रभु वो अपने शरीरों में महसूस करें पिता। प्रभु जिस प्रकार आज सुंदर सुबह में तूने हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की प्रभु, तेरी आवाज, तेरा वचन है प्रभु मेरे पिता। जैसा तेरा वचन गिदौन के पास पहुंचा परमेश्वर पिता, और प्रभु वो बहुत बड़ी समस्या प्रभु जो उसके सामने खड़ी थी प्रभु, उस समय प्रभु वो तेरे सम्मुख आया और तूने उसके लिए असंभव कार्यों को संभव किया। उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों के जीवन के लिए जो भी असंभव कार्य हैं, जो भी मुश्किल बातें हैं प्रभु, जो इनसे नहीं हो पा रही है, जो इनके समझ से परे है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि इनके जीवन में उन मुश्किल कामों को आसान करे प्रभु, उन कठिन बातों को आसान करे प्रभु, वो इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल करे प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए ऐसा करना जानते हैं पिता। आप उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करते प्रभु। इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाएं पिता। प्रभु जब ये बीमारी की सैया पर पड़े हैं परमेश्वर, बिछौने में पड़े हैं प्रभु, और प्रभु तेरी ओर निहारे प्रभु, तेरी दुहाई दे रहे हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु तूने इस भाई, इस बहन की, बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, हर एक जन जो बुरी स्थिति में और बीमारियों में पिता, तूने उनके सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने उन्हें चंगा किया प्रभु। तू चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, तो इन भाई बहनों के शरीरों को, इनके अंदरूनी अंगों को, बाहरी अंगों को प्रभु यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते, क्योंकि तूने चंगा कर दिया है पिता। प्रभु इनकी आंखों को, इनके कानों को तूने चंगा किया, इनके हाथ पैरों को तूने चंगा किया, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभु तूने चंगा किया है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, यदि दुष्ट के द्वारा कोई भी बीमारी इनके शरीरों में आई है, उस दुष्ट के द्वारा आई हुई हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं, दुष्ट के हर एक कामों को नाश करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु तू हर एक मुश्किल काम को आसान करता है प्रभु, और तूने दुष्ट पर विजय पाई है प्रभु। तेरे लोगों को भी प्रभु उनकी परिस्थितियों पर, उस दुष्ट पर, उस प्रॉब्लम पर, उस कर्जे पर, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर आप प्रभु जयवंत करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रभु आप इनके शरीर को प्रभु आप
भला चंगा और स्वस्थ करे प्रभु, ताकि इनका शरीर तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता। इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो बहुत परेशान है प्रभु जी, फाइनेंस को लेकर प्रभु जी, अपने परिवार की स्थिति को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर प्रभु, अपने परिवार में प्रभु कोई जन बीमार है उसको लेकर प्रभु परेशान है। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारी परेशानियों को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जब हम तुझसे विनती करते हैं तू हमारी दुहाइयों को सुनता है। आज प्रभु तूने हर एक की दुहाई को, हर एक की विनती को, हर एक की दुआ को सुना है परमेश्वर, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। इनके जो भी फाइल से रिलेटेड प्रोसेस है, जो भी प्रभु रुकावटें हैं प्रभु, जो भी गलत फहमियां हैं परमेश्वर, जो भी काम प्रभु रुके पड़े हैं प्रभु पिता, उन सब को प्रभु तू पूरा कर, आसान कर और इनके लिए उपाय कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हैं पिता, हर एक की प्रार्थना आपने सुना है प्रभु यीशु। जितने लोग प्रभु कुछ गलत कामों में फंस गए हैं, एडिक्शन में, बुरी लतों में प्रभु जी, डिप्रेशन में मेरे पिता, उन सारी बातों से प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो भाई बहन बाहर निकल आए, अकेलेपन से बाहर निकल आए प्रभु जी। खुदावन यदि कोई जाल में, कोई ट्रैप में ये फंसे हैं प्रभु, उस ट्रैप से आप इन्हें बाहर निकालें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, आप इन्हें रास्ता दिखाएं प्रभु, आप इनके लिए लोगों को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह। हर एक के मन को उभारे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरे लोग प्रभु अपने जीवन में चारों तरफ से तेरी सहायता को, मदद को देख सके पिता। हर एक जन के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके लोग दैवीय स्वास्थ्य में जिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु छोटे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं प्रभु यीशु ने बुद्धि दे परमेश्वर पिता। प्रभु जो वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, कोई जॉब के लिए प्रभु, कोई बड़ी पोस्ट के लिए प्रभु इन्होंने एग्जाम दिया, खुदावन तेरे लोग प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट पर क्वालिफाइड होकर उस रिवॉर्ड को अचीव कर सके पिता। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। हर एक प्रार्थना, हर एक विनती, हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए। प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवनों में देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।